ताली बजाओ, ताकत मिली हो तो थोड़ी हिम्मत रखोगे तो होगा। क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता सबसे पहली बात तो ईमानदार होता है, दूसरा खुद के पैसे से काम करता है, और फिर जब परिस्थितियां बदलती हुई देखता है तो उसका मन खराब होता है। तो मेरा आप सबसे निवेदन, अभी हमारे एक परिचय में एक संगठन मंत्री जी का परिचय है, वनवासी कल्याण परिषद, तो आप देखोगे हमारे पास ऐसे ऐसे कार्यकर्ता काम करते हैं, अपना घर छोड़ देते हैं, अपना परिवार छोड़ देते हैं, आप लोगों के बीच में रहते हैं, आप लोगों के बीच में रहकर काम करते हैं। वो काम क्यों करते हैं? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम क्यों करता है, या हमारे जो विविध संगठन है इनका कार्यकर्ता काम क्यों करता है? वो काम करता है इस देश के लिए, इस भारत माता के लिए। और मुझे बताओ कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये देश विश्व के अग्रिम देशों में पहुंचा कि नहीं पहुंचा? तो उस नरेंद्र मोदी के लिए हम सब मिलकर इस भारत माता के लिए काम करते हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब 18 से 20 घंटा काम करते हैं तो हमारे कार्यकर्ताओं में ऊर्जा पैदा होती है, एक एनर्जी पैदा होती है। उस एनर्जी के साथ हम सब कार्यकर्ता भी काम करते हैं। आने वाले समय में ये 84, ये वागड़, ये डूंगरपुर जिला, इस जिले को नई ऊर्जा मिले, उस नई ऊर्जा में नए कार्यकर्ता जुड़े, इसके लिए अभी भारतीय जनता पार्टी ने संगठन का पूरा स्ट्रक्चर बदला। आप में भी कई मंडल देश नए बदले होंगे, कई पुराने भी रहे होंगे, लेकिन आने वाले समय में हमारी ही टीम में से, आप सब लोगों में से कोई जिले की टीम में, कोई मंडल की टीम में, और इसके बाद आने वाले पंचायत राज और नगर पालिका के चुनाव में भी हम सब लोगों का प्रतिनिधित्व होगा। लेकिन जब तक हमारे कार्यकर्ता नीचे जाकर राजस्थान सरकार और भारत सरकार की योजनाओं को गरीब आदमी तक पहुंचाएगा नहीं, तब तक उसका वोट और उसका मत हमारे साथ जुड़ने वाला नहीं। हम देखते हैं कि हमारी कितनी योजनाएं, चाहे दिल्ली में मोदी की सरकार हो, चाहे राजस्थान की भजन लाल जी की सरकार हो, दोनों ने गरीब कल्याण की योजनाएं बनाने में और उनको परिणति तक पहुंचाने में कोई कमी नहीं रखी। लेकिन जब तक हमारा हाथ नहीं लगेगा बीच में, तब तक वो मतदाता जो है वो इतना बोला है कि उसके समझ में नहीं आए। जब नरेंद्र मोदी जी ने गैस की टंकियों की योजना लागू की तो मुझे गांव में जाने का अवसर मिला। मैंने किसी महिला से पूछा ये गैस की टंकी किसने दी, तो उसने वहां के वार्ड पंच का नाम बताया। ये गैस की टंकी किसने दी, तो उसने कहा हमारे रामलाल जी वार्ड पंच साहब ने दी। अरे कहते मोदी जी ने दी। लेकिन जब तक वो रामलाल जी वार्ड पंच जो है ना, अपना गाँव बैठा हुआ अपना कार्यकर्ता, वो नीचे जाकर जब तक एक एक योजना के बारे में बताएगा नहीं, साथ खड़ा होकर फार्म नहीं भराएगा, ई मित्र पे नहीं जाएगा, और उस योजना का फायदा जब उसको मिलेगा, अगर हम साथ खड़े होंगे तो हमारे खाते में पड़ेगा, हम साथ खड़े नहीं होंगे तो हमारे खाते में नहीं पड़ेगा। हमारा पुरुषार्थ हमें करना पड़ेगा, जैसे मोदी जी पुरुषार्थ कर रहे हैं, जैसे हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी पुरुषार्थ कर रहे हैं, उसी तरह हमारा कार्यकर्ता नीचे पुरुषार्थ करेगा। तो आने वाला समय, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास, हम अलगाववाद की बात नहीं करते, हम एक जाति की बात नहीं करते, हम सबकी बात करते हैं। और सब में सबका साथ और सबका विकास में इस देश का विकास है। एक अपना शरीर है, ये अपना देश है। आप एक उदाहरण के लिए अपने शरीर को समझे, और अगर ये हाथ लंबा हो जाएगा तो काम आएगा क्या? ये पैर लंबा हो जाएगा तो काम आएगा क्या? या किसी एक जाति का उद्धार होने से देश का उद्धार होगा क्या? इस देश का उद्धार तभी होगा जब नरेंद्र मोदी जी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उन सब पर हम कार्यकर्ता काम करेंगे, तभी इस देश का उद्धार होगा। हम देखते हैं राजनीतिक पार्टियों को, कोई वोट बैंक के चक्कर में 51% की बात करते हैं। अब तो यहाँ तो और स्थिति खराब है, यहाँ तो केवल एक जाति की बात करते हैं। तो एक जाति की बात करने वाली राजनीतिक पार्टियां लंबा भविष्य तय करने वाली नहीं है। ये भविष्य भारतीय जनता पार्टी के साथ है, इस देश का भी और यहाँ के देशवासियों का भी। आप सब लोगों ने बुलाया, बहुत स्वागत सत्कार किया, इसके लिए मैं प्रधान जी का और आपकी पूरी टीम का मेरे हृदय की गहराइयों से अंतर धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।